फ्रेंड्स, सुप्रीम मेगा ब्रेन्स में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अलजेब्रा से संबंधित कुछ सम्स आपको दूंगा और उसके आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। दिस इज़ मनोज कुमार और जो सम्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये अलजेब्रा के छोटे छोटे सम्स हैं, जैसे +6 और -9। +6 और -9 को हमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। इस ऐड, ये ऐड साधारण ऐड नहीं है। इस ऐड को जब आप करेंगे तो आपको एक विशेष तरीका आपको मिलेगा, जिससे आप सॉल्व करके बड़े बड़े क्वेश्चन, लंबे लंबे क्वेश्चन जो होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप जिस कायदे से सोच कर रखते हैं तो रखिए। देखिए, ये है प्लस के 6 से माइनस के 9 है। जब प्लस में +6 से 6 रुपये हैं और ये -9 रुपये हैं, ए का मतलब रुपीज़ हैं। इसको आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको निकालना है। -6 से और +2a, इसी तरह का ये और क्वेश्चन है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। +3a -3a, ये इसको आपको ऐड करना है, यानी कि बैलेंस करना है इसका। प्लस के 5a प्लस के 4a माइनस के 2a और माइनस के 2a, a b और c को ऐड करना है, a b और c को ऐड करना है, और इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इन क्वेश्चन का आंसर देख कर रखिए, यानी कि लिख कर रखिए, और फिर मैं इसको आपको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान कायदा बताऊंगा, जिसमें आप पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन हैं आप कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और फिर बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं वो आप बहुत ही साधारण तरीके से, यदि सेकंड क्लास का बच्चा भी है तो वो भी उसे बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे ढंग से और समझा के सॉल्व कर सकता है। One eternity later. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनोज कुमार। आपने थोड़ा सोचा होगा इन क्वेश्चनों के बारे में। मैं इसको बहुत सादा तरीका आपको बताता हूँ सॉल्व करने का, और ये आप यदि बड़े हैं तो आप बच्चों को बता सकते हैं, यदि बच्चे हैं तो वो समझ जाएंगे, जो आप स्टूडेंट हैं तो आप समझ जाएंगे किस तरह से हमें इन क्वेश्चनों को ट्रीट करना है। ये क्वेश्चन ट्रीट हो जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से दिमाग में आ सकती है, आपके दिमाग में, और आप किसी को समझा भी सकते हैं। देखिए, +6a और -9, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हमें सॉल्व करना है तो देखो, ऊपर एक प्लस का वाक्य लिखा हुआ है, प्लस शब्द लिखा हुआ है, यानी कि धन, हिंदी में धन कहते हैं इसको, और प्लस का मतलब हम समझ लेते हैं ये हमारे अपने पैसे यानी कि ओन पैसे, ठीक है। और माइनस का मतलब यानी कि उधार के पैसे हैं, बोरोड किए गए पैसे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हम दुकानदार से सामान लाए थे, उसके इतने पैसे बचे। अब जब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों के कायदे से, देखो कैसे करते हैं। +6 से यानी कि 6 रुपये हमारी जेब में पड़े हैं, हमारी पॉकेट में 6 रुपये पड़े हैं, और हमने देने कितने, 9 रुपीज़ का हम सामान लाए हैं किसी दुकानदार से, वह हमको देना है। तो 9 रुपये हम देंगे, लेकिन हमारे पास तो 6 रुपये हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 6 रुपये दुकानदार को दे देंगे। तो आप जान सकते हैं कितना बैलेंस बचा दुकानदार का, 3 रुपये। तो हमें उसको देने हैं पैसे, उसको यानी कि उसके पैसे। तो उसके पैसे कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब किसका निशान है, माइनस का है। कभी भूल कर भी हम ऐसे नहीं करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के ये आ गया, दुकानदार के कितना बचे, 3 रुपये। 3a लिख दे, ए मीन्स यानी ए का मतलब कोई भी हमारे पास धन है, रुपये हैं, तो हम ए को रुपये मान लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 6 रुपये थे और हमने 6 रुपये दुकानदार को दे दिए, क्योंकि उसके 9 रुपये थे, 9 रुपये का हमने सामान
शॉप करके यानी कि जो जिससे हम उधार रहे हैं उसको हमें 3 रुपए और देने हैं, यानी कि उसके पैसे बचे, उसकी का मतलब माइनस की। अब देखिए दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। यदि आप इन प्रॉब्लमों को, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आप समझेंगे तो ये बड़े बड़े सम्स में आपको करके दिखाऊंगा इनकी मदद से। जब ये छोटे छोटे सम्स आपको आ जाएंगे, आपके लिए छोटे सम्स बनाएंगे, जब ये छोटे सम्स आप कर लेंगे तो आप बड़े बड़े सम्स भी बहुत आसानी से कर लेंगे। लंबे लंबे सम्स होते हैं तो हम सबको, प्लस वालों को सबको अपने पैसे करके ऐड कर लेंगे, माइनस वालों को एक तरफ रखकर उसे ऐड कर लेंगे, माइनस वालों को अलग, प्लस वालों को फिर बैलेंस कर देंगे कि ये हमारे पैसे, ये उसके पैसे, और सोल्व हो जाएगा आपका बड़ा क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए। अब देखिए माइनस के 6 है और प्लस के 2 है, तो हम कभी भी नहीं करेंगे माइनस प्लस माइनस, ऐसे नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 रुपए दुकानदार के थे, दुकान से हम सामान लाए थे, पड़ोस की कोई दुकान है उससे हम सामान लाए थे और 2 रुपए हमारे पास है, तो हम 2 रुपए गिविंग यानी कि हम उसको दे देंगे। और कितने बचेंगे, स्टूडेंट है तो बताइए बच्चों, सोचो कितने बचेंगे आपके पॉकेट में। आप 6 रुपए का सामान लाए और 2 रुपए आपने दे दिए, तो कितने बचेंगे पैसे आपके, 4 रुपए बचेंगे आपके नहीं, उसके यानी कि दुकानदार के 4 रुपए बचेंगे। तो उसके आ रहा है, उसके कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर, तो ये माइनस का निशान लगाएंगे हम और 4A लिख देंगे। तो वैसे भी हमें सिखाया गया था पहले कि जब जिसका निशान बड़ा होता है वो आ जाता है, लेकिन ये भी मैंने पढ़ा था कि जिसका निशान बड़ा होता है वो आ जाता है। लेकिन क्यों आ जाता है, तो इसको मैंने सादा करने के लिए अपने पैसे, उधार के पैसे कर लिए, उसके पैसे कर लिए, तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई 2 रुपए हमारे पास है, दे दिए हमने दुकानदार के, और इस तरह से दुकानदार के 4 रुपए बचे, यानी कि शॉपकीपर के 4 रुपए बचे, और 4 रुपए जो बचे उसके पैसे हमें देने हैं बाद में, तो उसके का मतलब माइनस हम यहाँ रख देंगे। अब देखिए इसी श्रृंखला में हम एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए क्वेश्चन चुने गए हैं, छांट छांट कर लगाए गए हैं, मोतियों की तरह सजाए गए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपके जेब में 3 रुपीज है और आपको 3 रुपीज ही देंगे, 3 रुपीज देंगे, तो आप क्या करेंगे, 3 रुपए निकालेंगे, दुकानदार से कहेंगे ले भैया तेरा हिसाब और मेरा हिसाब बराबर, बैलेंस खत्म, और जेब में झांक के देखेंगे हम अपनी, कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि शून्य, यानी कि हम यहाँ पर शून्य लिख देंगे, यानी कि 0 लिख देंगे। इस तरह से ये सम सॉल्व हो जाएगा। तो हमें अपने पैसे और उधार के पैसे की मदद से ये सारे हम सम्स कर सकते हैं। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए जाते हैं, प्लस के 5 है, प्लस के 5 है और प्लस के 4 है, ये आपको सॉल्व करना है। ये माइनस के 2 है और माइनस के 2 है, ये सॉल्व करना। अब ये कैसे सॉल्व करें, तो ऐसे करते हैं, इसको भी सॉल्व कर देता हूं, इसको भी सॉल्व कर देता हूं, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि चक्कर क्या है। 5 रुपए हमें पापा ने दिए, ये भी हमारे पैसे, 4 रुपए हमें मम्मी ने दिए, 5 और 4 कितने हो गए, 5 and 4 कितने हो गए, 9 रुपीज। ये आपके ही धन है, आपके ही पैसे हैं, तो अपने पैसे हैं, अपने पैसे यानी कि प्लस के पैसे हैं, तो हम प्लस लगा देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, हम प्लस ऐड कर देंगे और ये 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसी टाइप को, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, -2 क्या है, ये -2 और -2, यानी कि हम दुकान पर गए और दुकानदार से बोले भाई 2 रुपए का सामान दे दे, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब हमारे पापा या मम्मी है जो भी कुछ आ जाएगा, जब वो देंगे तो हम आपको दे देंगे। तो क्या हुआ, 2 रुपए का सामान ले आए, यानी कि टॉफी ले आए, घर पर आए और घर पर आकर देखा कि भैया भी जिद कर रहा है छोटा कि मैं भी लूंगा और इतने की ही लूंगा, तो उसको भी हमने क्या कहा, दुकानदार के पास फिर गए कि भाई साहब भैया हमें और दे दो, 2 रुपए की टॉफी और दे दो, है नहीं, इनको भी आप लिख लीजिए, तो उसके रजिस्टर में हो जाएंगे 4 रुपए, 2 रुपए
पहले वाले, 2 रुपए ये वाले, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 4 रुपीज। तो हम माइनस के 4 रुपीज लिख देंगे। दुकानदार अपने रजिस्टर में 4, ए का मतलब कोई भी रुपीज है, ये हो जाएगा। इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया, यानी कि ये उसके पैसे हैं तो उसके का मतलब माइनस के, और ये 4 रुपीज। अब इसी तरह से ये क्वांटिटी जो थी ये लाइक टर्म थी, यानी कि ए वाले हैं, ए वाले हैं, ए वाले हैं, इसी टाइप से ये लाइक टर्म है। और जब हमारे पास अनलाइक टर्म होता है, यानी कि जब हमारे पास अनलाइक टर्म होता है तो क्या करेंगे, हम इसको हम ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, लेकिन ये अलग अलग हैं, इसलिए हम यहाँ पर ए प्लस बी का यूज करेंगे। अब ये आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं, ये आप इनका क्वेश्चन का आंसर सोच कर रखिए। और ये a प्लस बी प्लस सी यहाँ जाएगा, a माइनस बी प्लस सी यहाँ जाएगा, a माइनस बी माइनस सी यहाँ जाएगा। ये मेरी पहली वीडियो है, आपको ये पसंद आई हो तो इन क्वेश्चनों को आप समझिए, सॉल्व करिए, और फिर मैं नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा आपको उसमें सब्ट्रैक्शन करने को दूंगा। ये थे हमारे ऐड, है नहीं, ये ऐड साधारण ऐड नहीं है, ये ऐड आते ही आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी जिससे आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सही कर लेंगे।